नमस्कार। आज का हमारा विषय है सोच का जादू। मानव मात्र पर सोच का असर होता है। आपने देखा, राम जो है उनके पास सेना के नाम पर बानर सेना थी, यानी सामान्य लोग थे, गांव के ग्रामीण, और उनको लेकर के उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की। जिसके पास सारे सैनिक थे, सारी चीज़ें थी, सारी चीज़ें थी। उसके बाद ऐसी क्या बात थी कि रावण जो है वो हार गया और राम जो है वो जीत गए। राम छोटे थे, आयु में भी छोटे थे उस समय, और ना ही उनके पास इतने अस्त्र शस्त्र थे, ना और अन्य सुविधाएं उनके पास उपलब्ध थी, लेकिन फिर भी राम विजयी बने और रावण जो है वो हार गया। ऐसा क्या था? ऐसा था उनकी सोच का जादू। राम ने जो युद्ध लड़ा था वो जीतने के लिए लड़ा था, और रावण ने जो युद्ध लड़ा था उसने वो ये बताना चाहता था कि मैं तुमसे हार ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास तो बल है। इसलिए वो उसने लापरवाही दिखाई। उसने कहीं भी ये दिखाने की कोशिश नहीं की। आज हम बहुत सी चीज़ें देख लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि रावण के पास दम होने की वजह से उसको ये लगा ही नहीं कि ये मुझे हरा सकते हैं। और क्योंकि राम को लगता था कि राम ने उत्साह भर दिया, राम जीतने सीता को लाना ही लाना था, उनके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। उनको अपनी पत्नी को वापस लौटाना ही उनका ये, चाहे मर जाए या जी जाए, लेकिन अंत में मुझे सीता को लेकर के ही आना है। उनके सामने ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य था, ये एक लक्ष्य था, सीता को लाना। चाहे किसी भी परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन मुझे सीता को लौटा के लाना है। ऐसा नहीं था कि वो चलो नहीं मिली तो कोई बात नहीं है, हम छोड़ देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, दूसरी शादी कर लेंगे। ऐसा नहीं था। राम जीतना ही चाहते थे, सीता को लाना ही चाहते थे। और जब चाहत इतनी बड़ी हो कि मुझे करना ही करना है, मृत्यु हो जाए, जहां मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है, तो वो चीज आपको निश्चित रूप से मिलती है। इसमें किसी भी तरीके के विचार करने की जरूरत नहीं है। जिस चीज के लिए, जो कहते हैं ना, जीवन में मरने की इच्छा जिसमें कि मरूं या जीऊं, लेकिन मैं ये काम करूंगा ही करूंगा, ये करूंगी ही करूंगी, तो आपकी विजय निश्चित हो जाती है। यही कारण है। तो सबसे बड़ा ये कारण था जिसके कारण से जो है राम ने विजय पाई। तो इसका मतलब हुआ कि सपना जो है, आप यदि जो भी देखते हैं, जिस काम को करने की चाह रखते हैं, यदि आपके अंदर उतनी शिद्दत भी है उस काम को करने की, यदि आप उसको किसी भी हद में पाना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन भी मिलेंगे और आपके पास से भय भी चला जाएगा, क्योंकि आपको चिंता ही नहीं है कि हार जीत का लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, क्या परिणाम रहेगा। परिणाम की चिंता उस व्यक्ति को नहीं होती जिसको पाना होता है। उसके सामने सिर्फ वो मंजिल दिखाई दे, वो चीज दिखाई देती है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता। और जिस दिन से व्यक्ति ऐसा सोचना शुरू कर देता है, उस दिन से उसके आसपास का सारा वातावरण अपने आप बदलना शुरू हो जाता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां खुद ब खुद आकर के उसको मदद करने लगती हैं। कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको हरा सके संसार में। फिर सारी चीजें अपने आप अपनी जगह पर रुक जाती हैं। एक निश्चित दूरी में आकर के वो चीजें सारी रुकेंगी। जो चीजें आपको प्रभावित कर रही थी, आपके भविष्य को कहीं ना कहीं खत्म कर रही थी, आपके जीवन को जिसने रोक रखा था, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, आपको मजबूर कर दिया था आप इसी तरीके की जिंदगी जिए जो आप आज तक आप जीते चले आए हैं। चाहे उसमें आपको दुख मिले या सुख, आप उसको बदलना नहीं चाहते। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी सोच को बदलिए, सोच को बड़ा कीजिए। सोच में किसी चीज को लेकर के आइए, उस चीज को लाइए जिसको आप बदलना चाहते हैं। अपने जीवन की किस चीज को बदलना चाहते हैं? क्या आप अपनी आर्थिक स्थिति को बदलना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन के किसी और चीज को बदलना चाहते हैं? तो आपने उसके लिए क्या सोचा है, उसको सामने रखिए और बस आगे बढ़ जाइए। भूल जाइए कि यहाँ पर यदि आपको अपने माता पिता की
बात को अवहेलना करना पड़े। मैं ये नहीं कहती कि माता पिता की बात, माता पिता का दिल दुखा करके आप आगे बढ़िए, लेकिन माता पिता को अपनी उस बात के लिए एग्री कीजिए और वो एग्री हो जाएंगे। यदि आप एग्री हो गए, यदि आपने ये सोच लिया कि मुझे ये करना है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। मैंने खुद बचपन में ऐसी चीज़ों को महसूस किया और सबसे बड़ी बात मैंने महसूस की कि मेरे परिवार में 4th स्टैंडर्ड के बाद किसी भी लड़की को पढ़ाने की प्रथा नहीं थी। 4th या 5th क्लास में शादी कर दी जाती थी, लेकिन क्योंकि मैं अपने पिता के 8 बेटों की डेथ के बाद हुई थी और इसीलिए उनकी इतना उनका प्यार था, इतना उनका स्नेह था कि वो कभी भी मुझे रोक नहीं पाए। ये सोचते थे कि ये यदि इसको कुछ कहीं ये मतलब क्लास में यदि फेल हो गई तो हम इसको रोक देंगे, लेकिन ईश्वर की कृपा रही। कहते मैं वही बताने जा रही हूँ कि जब भगवान का हाथ आपके सिर पर आ जाता है तो चाहे आपको साधन उतने उपलब्ध ना हो, चीज़ें उतनी उपलब्ध ना हो, और आज भी क्या चीज़ है वो मैं नहीं बता सकती, लेकिन फिलहाल ये है कि यदि आप चलना शुरू करते हैं तो ईश्वर कहीं ना कहीं आपकी मदद के लिए स्वयं उपस्थित हो जाता है। अपनी सोच को बदलिए, अपने आप को बदलिए। ये मत मानिए कि आप, कई बार मैंने बच्चों को ये कहते सुना है, बड़े लोगों को ये कहते सुना है कि ये चीज़ हमें मिल नहीं सकती थी इसलिए हमने इसके लिए प्रयास नहीं किया। क्यों नहीं मिल सकती थी? आप संसार के में इंसान नहीं है? आप क्या हैं? आप जो भी हैं, लेकिन आप इंसान हैं तो इंसानों जैसे काम कीजिए, आगे बढ़िए। तो मिलेगी नहीं मिलेगी, कल क्या होगा कल किसने देखा है, लेकिन आप तो प्रयास ही नहीं कर रहे। और यदि कहीं शिद्दत से आपने प्रयास किया है तो फिर ना मिले, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे करीब करीब 14 साल का समय पीएचडी में लगा। 2 बार मेरी पीएचडी बिल्कुल होकर, मतलब काम होकर के रुका। वो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि काम यदि आपने किसी चीज़ को करने का जब आप ठान लेते तो वो चीज़ मिलती है। टाइम लगे, कुछ भी मिले लगे, लेकिन वो चीज़ आपको उपलब्ध होगी, एक ना एक दिन होगी। कई बार तो व्यक्ति को बिल्कुल जा रहा होता है व्यक्ति जीवन से, तब मिलती है चीज़, लेकिन वो चीज़ मिलती जरूर है। नहीं मिलती ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसीलिए अपनी सोच बदलिए, अपने आप को बदलिए, अपने रहने के ढंग को, अपने सहने के ढंग को, अपनी तकलीफ़ों को बदलिए, अपने जीवन के दायरे को बड़ा कीजिए, अपनी सोच को बड़ा कीजिए, सपनों को देखिए। सपनों के संसार में ही सारी शक्ति होती है। ये भूल जाइए कि एक पोस्ट है तो वो पोस्ट आपको नहीं मिल सकती। वो पोस्ट का हकदार कोई एक व्यक्ति है ना, आप क्यों नहीं हो सकते? वो भाग्यवान व्यक्ति आप भी हो सकते हैं। आप प्रयास तो कीजिए। आप पहले से ये बात कैसे मान लेते हैं कि ये चीज़ मुझे नहीं मिल सकती क्योंकि वहाँ तो ये इतने सारे लोग आएंगे, मैं तो उसके काबिल ही नहीं हूँ? नहीं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। आप कोशिश कीजिए, काम कीजिए, आगे बढ़िए। देखिए आपने कभी एकलव्य को देखा? एकलव्य के पास तो गुरु का साथ भी नहीं था, गुरु का साथ नहीं था, गुरु के समीप भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि उस समय तो क्या, आज भी है, बहुत सारे गुरु ऐसे हैं जो हर जाति के व्यक्तियों को जो है शिक्षा नहीं देते। कुछ निश्चित लोगों को ही शिक्षा का भागीदार बनाते हैं या शिक्षा के पाने का हकदार समझते हैं, बाकी अन्य लोगों को मना कर देते हैं कि ये नहीं, हम आपको शिक्षा नहीं दे सकते। तो उस समय एकलव्य के समय में तो बिल्कुल ही ऐसी चीज़ थी। और लेकिन उनको, क्योंकि उन्हीं गुरु से शिक्षा लेनी थी, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि इन्होंने मेरा अपमान कर दिया। उन्होंने अपमान की परवाह नहीं की। उनको तो गुरु चाहिए था ना, ऐसा गुरु चाहिए था जो उनको शिक्षा दे सके और उनको धनुर्विद्या में पारंगत बना सके। उन्होंने उनकी मूर्ति बना ली और बस उन्हीं को सामने रखकर, उन्हीं को अपना गुरु मानकर एक कदम चलते रहे। और आज संसार में अर्जुन को यदि याद किया जाता है तो अर्जुन से पहले एकलव्य को याद किया जाता है। तो ये है जीवन की सही सोच के जादू का असर कि उन्होंने सोचा
तो सोच का परिणाम ये था कि मूर्ति, बेजान मूर्ति में भी भगवान प्रकट हो गए। आज हम कहते हैं ना, मूर्ति बना करके पूजते हैं, उस मूर्ति का क्या मकसद है वो भी मैं फिर कभी बताऊंगी। आज मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और फिर मैं ये कहूँगी कि सोच का ही सारा जादू है। तो इस सोच को बड़ा कीजिए, सपनों को देखिए, चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि आप यदि इसको लाइक करेंगे तो मैं आपको मेरे वीडियो जो है वो बराबर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।